नमस्कार। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज के भाग 8 में आपका स्वागत है। विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, देश, दशा और दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद जब तक वह एक विचार होता है तब तक वह ऊर्जा देता है, लोगों को एक साथ लाता है, आत्मबल बढ़ता है। लेकिन जब यही राष्ट्रवाद सत्ता और राजनीति के गलियारों में प्रवेश करता है तब उसका रूप बदल सकता है। राजनीति का स्वभाव है समर्थन जुटाना, लोगों को एक विचार के चारों ओर संगठित करना और सत्ता तक पहुंचना। राष्ट्रवाद भावनाओं से जुड़ा हुआ विचार है। जब कोई नेता यह कहता है कि मैं देश के लिए बोल रहा हूं, तो वह लोगों के दिलों को छूता है। इसीलिए राष्ट्रवाद राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद राजनीति की आत्मा था। गांधी जी का सत्याग्रह, नेहरू का आधुनिक भारत का सपना, भगत सिंह की क्रांतिकारी चेतना, सबने राष्ट्र के लिए ही अपनी अपनी राह चुनी। उस समय राष्ट्रवाद राजनीति में केवल नारे नहीं थे, बल्कि जीवन की प्रेरणा थे। वह राजनीति नहीं होती जो कुर्सी के लिए लड़ी जाए, बल्कि राजनीति तो वह होती है जो देश को एक बेहतर दिशा देने के लिए की जाए। लेकिन आज की राजनीति में राष्ट्रवाद का रूप कई बार संदिग्ध हो जाता है। कुछ दल और नेता राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरों को देशद्रोही कहने लगते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभक्ति को केवल पहनावे, भाषा या आस्था के आधार पर मापते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब राष्ट्रवाद एक साझा भावना नहीं रह जाता, वह एक हथियार बन जाता है। राजनीति जब राष्ट्रवाद का इस्तेमाल सत्ता में आने के लिए करती है तो वह अक्सर उन मुद्दों से ध्यान हटाती है जो वास्तव में राष्ट्र निर्माण से जुड़े होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विज्ञान, संस्कृति और न्याय। जब जब सत्ता को जनता से जवाब देना मुश्किल होता है तब राष्ट्रवाद की भावनाओं को उकसाया जाता है। युद्ध, दुश्मन, आंतरिक खतरे, इन सब की बात जोर से होती है ताकि जनता अपनी परेशानियां भूल जाए। यह भी देखा गया है कि सत्ता में आने के बाद कुछ सरकारें राष्ट्रवाद के नाम पर असहमति को दबाती हैं। आलोचना को देश विरोधी कहा जाता है, विरोध को गद्दारी कहा जाता है। लेकिन सच्चा राष्ट्रवाद तो यही कहता है कि देश को और बेहतर बनाने के लिए आलोचना जरूरी है, बहस जरूरी है। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। स्वतंत्र भारत में अनेक उदाहरण हैं जहां राजनीति और राष्ट्रवाद की टकराहट सामने आई। आपातकाल के समय जो हुआ वह राष्ट्रवाद नहीं था, वह सत्ता का भय था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जातीय हिंसा, भाषाई झगड़े, ये सब ऐसे क्षण हैं जहां राष्ट्रवाद की भावना को राजनीति ने मोड़ा, तोड़ा और कभी कभी कुचला। परंतु यही राजनीति जब राष्ट्र हित को केंद्र में रखती है तब वही शक्तिशाली बनती है। जब लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान कहते हैं तो वह केवल नारा नहीं होता, वह देश की आत्मा की पुकार बन जाती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में अपने विरोधियों की भी प्रशंसा करते हैं तब वह राष्ट्रवाद का उदात्त रूप होता है। इसलिए हमें यह पहचानना होगा कि राजनीति में राष्ट्रवाद की जगह होनी चाहिए, पर वह सच्ची होनी चाहिए, सतही नहीं। वह सबको जोड़ने वाली होनी चाहिए, जोड़ तोड़ने वाली नहीं। सत्ता में जो भी हो उसका काम है राष्ट्र की सेवा करना, न कि राष्ट्र की परिभाषा बदलकर खुद को ही राष्ट्र मान लेना। सच्चा राष्ट्रवाद सत्ता से नहीं उपजता, वह जनता की पीड़ा, सपनों और संघर्षों से जन्म लेता है। राजनीति को चाहिए कि वह इस राष्ट्रवाद का सम्मान करे, उसे साधन नहीं साध्य माने। तभी हम एक सशक्त, समावेशी और न्यायपूर्ण भारत की ओर बढ़ पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।